हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू स्टोरी जिसका नाम है दिल का डील, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, एपिसोड नंबर 1। आप लोग को पता है कि मैं कैसी स्टोरी बनाती हूँ, तो हम लोग स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हमारे कैरेक्टर को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आप लोगों को थंबनेल टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि ये एक जीएल स्टोरी है जिसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, आरोही शर्मा, मेहर कपूर। आरोही एक बिजनेसमैन की बेटी है, वो भी सेकंड इम्पॉर्टेंट पर्सन है कंपनी की, लेकिन उसकी कंपनी आजकल लॉस में चल रही है। आरोही के पापा मिस्टर शर्मा ये बात लेकर बहुत टेंशन में है। एंड हमारी दूसरी कैरेक्टर मेहर कपूर। मेहर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है एंड मेहर की फाइनेंशियल हालत स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, मेहर के पापा है लेकिन फिर भी उसकी फाइनेंशियल हालत नहीं है स्ट्रॉन्ग। उसकी माँ के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। ये बात लेकर मेहर टेंशन में थी। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का सीन था। आरोही अपना रेडी होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर आती है। उसके मम्मा पापा भी वहीं बैठे थे एंड ब्रेकफास्ट जो है वो सर्वेंट लगा रहे थे। शर्मा मेंशन एक रॉयल फील कराता है। आरोही के पापा कहते हैं, मिस्टर शर्मा, बेटा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आरोही कहती है, हाँ पापा कहिए ना। मिस्टर शर्मा कहते हैं, बेटा तुम्हारी अब एज है कि तुम शादी कर लो। आरोही कहती है, नहीं पापा मुझे शादी नहीं करनी। मिस्टर शर्मा कहते हैं, देखो बेटा मैंने तो लड़का देख रखा है, अगर तुझे कोई और पसंद है तो बोल, मैं उससे भी मिल लूँगा। आरोही हेजिटेशन के साथ कहती है, पापा मुझे लड़के नहीं पसंद। मिस्टर शर्मा कहते हैं, क्या मतलब? आरोही एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, सीधी सी बात है कि मुझे लड़के पसंद नहीं है, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। आरोही के मम्मी पापा का दोनों का फेस एक्सप्रेशन लेस लगता है। देखो गाइस, पेरेंट्स को पता होता है कि उनके बच्चे कैसे हैं, है ना। और आरोही उन दोनों का एकमात्र औलाद है, सिंगल चाइल्ड, इकलौता बच्चा। आरोही को एक लड़की पसंद भी है, उसका नाम मैं बाद में कहूँगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद मिस्टर शर्मा कहते हैं, स्टडी रूम में आओ। आरोही मन ही मन में कहती है, शायद यहाँ सर्वेंट है तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। मिसेस शर्मा सिर्फ देख रही थी, कुछ नहीं बोली थी वो। सीन जाता है आरोही के साथ स्टडी रूम में। आरोही स्टडी रूम के डोर पर नॉक करती है। मिस्टर शर्मा कहते हैं, आओ। आरोही रेडी थी सब कुछ के लिए। आरोही कहते हैं, जी पापा, कॉन्फिडेंटली। मिस्टर शर्मा कहते हैं, देखो बेटा मैं तुम्हारी पसंद को एक्सेप्ट करता हूँ, तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है, आई एक्सेप्ट इट, बट हमारा बिजनेस लॉस में रन कर रहा है। इसे फिर से स्टैंड करवाने के लिए तुम्हें एक बड़े घर के बेटे के साथ शादी करनी होगी, बड़े घर की बहू बनना होगा। मैंने ये सोचा था, बट यहाँ तो मुमकिन नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैंने एक लड़की भी देख ली है जो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। आरवी कहते, पापा मैं किसी से प्यार करती हूँ। मिस्टर शर्मा कहते हैं, वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, तुम उसी लड़की से शादी करोगी जिससे मैं चाहूँगा। मैं सब एक्सेप्ट कर लिया हूँ, अब तुझे मेरी सुननी होगी बस। आरोही कहती है, लेकिन पापा आई लव हर। मिस्टर शर्मा कहते हैं, वो लड़की तेरे लिए बनी है जिसे मैं देख कर आया हूँ, बस तू एक बार उससे मिल ले। आरोही कहते हैं, नहीं मिलना मुझे। आप कैसे किसी अनजानी लड़की को मेरी लाइफ टाइम पार्टनर बना सकते हो? मिस्टर शर्मा कहते हैं, बेटा इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। आरोही शॉक्ड।
मिस्टर शर्मा कहते हैं, बिजनेस को लॉस से बचाने के लिए सिर्फ एक तरीका है ये। अगर तुम लड़के से शादी करती, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन देखा था मैंने, बट तुम नहीं करोगी। तो मैंने एक लड़की भी देखी है जिसे पैसों की ज़रूरत है एंड हमें कंपनी को लॉस से बचाने का। सो रेडी हो जाओ। लड़की के हाँ बोलने के नेक्स्ट दिन ही शादी होगी। मिसेस शर्मा कुछ नहीं जानती है। वो लाइक मेरी बेटी जिसके साथ खुश रहेगी वो हो। उनको इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में कुछ नहीं पता। एंड अब सीन जाता है मेहर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो अपने डेस्क पर बैठे सोच रही थी इस मैरिज के बारे में। मैं माँ को कैसे बताऊंगी, ये शादी सिर्फ महज 1 साल की होगी एंड एक लड़की से। मेहर जस्ट सोच रही थी। पीछे से मेहर को होल्ड करके शेक करती है सिमरन जोशी, मेहर की बेस्ट फ्रेंड एंड उसकी कलीग भी। सिमरन कहती है, ओए किस सोच में डूबी हुई है। मेहर बस सिमरन की आंखों में देखती है। सिमरन जो मस्ती के मूड में आई थी बात करने के लिए, अब वो सीरियस होकर बैठ जाती है एंड पूछती है, क्या बात है बता। मेहर कहती है, तुझे तो पता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है एंड माँ का तबीयत भी ख़राब हो रहा है। जो करना है मुझे जल्दी करना होगा। सिमरन चुपचाप सुन रही थी। मेहर कहती है, एक बिजनेसमैन है मिस्टर शर्मा, वो मुझे अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं और मेरी जितनी भी पैसों की नीड है उसे पूरा करेंगे। मुझे जॉब भी छोड़नी पड़ेगी, टोटली हाउसवाइफ बनना होगा। सिमरन कहती है, हाँ तो लड़के से मिल के देख ले, तेरे टाइप का है कि नहीं, तू रह पाएगी कि नहीं। मेहर कहती है, लड़के से शादी नहीं करना है, मुझे मिस्टर शर्मा की बेटी से शादी करनी है और ये लाइफ टाइम नहीं होगा, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। सिमरन कहती है, व्हाट, ये कैसा डील है। कॉन्ट्रैक्ट मैंने सुना था, बट लड़की से। अगर वो लड़की तुझे साल भर के बाद छोड़ दे तो तेरी तो जॉब भी छुड़ा देंगे वो लोग। मेहर कहती है, वो मैं कर लूँगी, बट अब इम्पोर्टेंट है माँ। माँ को कैसे बताऊँ। सिमरन कहती है, पहले उस लड़की से मिल ले जिसके साथ तेरी शादी होगी। पहले देख ग्रीन फ्लैग है या रेड फ्लैग, नहीं तो 1 साल में ज़िंदगी नरक बना के छोड़ेगी। अब सीन शिफ्ट करता है आरोही पर। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में सोचकर मेहर को देखने का सोचती है। कोई लड़की इतने नीचे कैसे उतर सकती है। पैसों के लिए एक लड़की के साथ शादी के लिए तैयार हो गई। आरोही अपने पापा से कहती है, मुझे मिलना है उस लड़की से। मिस्टर शर्मा कहते हैं, मैं मीटिंग फिक्स करके तुम्हें सब डिटेल्स सेंड करता हूँ। एंड आरोही स्टडी रूम से निकलती है और कॉल करती है अपनी गर्लफ्रेंड को, टीना शेट्टी, रेड फ्लैग गर्ल। आरोही से सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए रिलेशनशिप बना के रखी है। टीना कॉल पिक करती है। टीना कहती है, बेबी आप तो मुझे याद ही नहीं करते। आरोही कहती है, क्यूटी याद तो उससे किया जाता है जिसे आप भूल जाओ। मैं तो आपको भूल जाऊं ये तो हो नहीं सकता। टीना कहती है, तुम और तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें, मैं आपसे कितना भी गुस्सा रहूं, अपसेट रहूं, आप मना ही लेती हो। आरोही कहती है, आरोही ये सारी बातें कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाती है। पता नहीं, शायद उसे टीना से ब्रेकअप का डर लग रहा हो। उसके बाद आरोही टीना बात करते हैं, बट आरोही कुछ नहीं कहती है उससे रिलेटेड। एंड टीना भी तो सिर्फ कहने को गर्लफ्रेंड थी, तो उसे आरोही का डिस्टर्ब होना थोड़ी पता चलेगा। दिल से जो रहता है उसे पता चलता है। वो दिल से नहीं मतलब से थी।
हाँ, मिस्टर शर्मा टीना के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने मेहर के साथ शादी करवाने का सोचा था। अब सीन जाता है मेहर पर। एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कैफ़े का नाम, टाइम था। मेहर एक डीप ब्रीथ लेती है। सिमरन कहती है क्या हुआ? मेहर कहती है मिलना है आरोही से, तू भी चलना। सिमरन कहती है मैं क्यों? मेहर कहती है यार मुझे डर लग रहा है। सिमरन कहती है मेरे जाने से अगर बात बिगड़ गई? मेहर कहती है अरे सामने टेबल पर नहीं बैठेंगे। सिमरन कहती है तूने उसे देखा है? वहाँ जाके कैसे पहचानेगी? मिस्टर शर्मा ने एक फ़ोटो भी भेज दिया था आरोही का। मेहर सिमरन को शो करती है। सिमरन की आंखें खुली की खुली। मेहर कहती है यार चुप क्यों है, कुछ बोल। सिमरन को शेक करती है। सिमरन कहती है बहन क्या सही लग रही है, बहुत ब्यूटीफुल, स्मार्ट एट द सेम टाइम। परमानेंट हो तो बात होती, बट खैर छोड़। इवनिंग पर कितने बजे जाना है? मेहर कहते हैं 5 बजे। एट द सेम टाइम आरोही को भी उसका जो पापा थे वो मैसेज करते हैं। आरोही सीन करती है। आरोही सीन करने के बाद अपने आप से कहती है देखने में तो भोली भाली सी लगती है, पर डील के लिए कैसे मान गई? इस भोले से चेहरे के पीछे कुछ और ही है, श्योर। आरोही भी कुछ ऑफिस के काम कंप्लीट करती है एंड मेहर का भी ऑफिस आवर ख़त्म हो जाता है एंड स्टार्ट होता है मीटिंग में जाने के टाइम। आरोही अपने कार से जा रही थी। उसका एक फेवरेट शो आता है रेडियो पर, वो उसे चला कर जा रही थी। अच्छे गाने बज रहे थे, बट सडन एक लड़की रिक्वेस्ट करती है विवाह फिल्म का वो गाना प्ले करने के लिए। मिल के क्या बोले। आरोही थोड़ा सा गाना सुनने के बाद रेडियो बंद कर देती है एंड खुद से कहती है यार ये क्या हो रहा है, मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ इसके अकॉर्डिंग गाना प्ले हो रहा है। आरोही पापा के बताए हुए कैफ़े में पहुँच जाती है। एक टेबल पर बैठे वेट कर रही थी मेहर का। आधा घंटा हो जाता है बट कोई नहीं आई थी अभी तक। फाइनली 45 मिनट के बाद मेहर एंड सिमरन आते हैं। सो फर्स्ट एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, यानी कि अगले संडे। तब तक के लिए आप लोग इसे प्यार दीजिए एंड अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में भी बता दीजिएगा कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तब तक के लिए बाय।